हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ये हिंदी का सीरीज चल रहा है। हिंदी के सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण और विशेष पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। विशेषण और विशेष पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट आप लोगों के लिए पहले ही कल ही अवेलेबल करवा दिया था, अपलोड कर दिया था। उसी का यह दूसरा पार्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर से बोल रहे हैं, उसी का यह दूसरा पार्ट है। आपको वो दूसरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, दूसरा वीडियो देखेंगे समझ में आएगा। ऐसा नहीं मैंने कहा समझ में नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन है, यहाँ से भी समझ में आएगा। बट यह है कि वो सवाल आप लोग चेक कर लिया, क्या नाम है, वो क्लास देख लीजिएगा तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, आप लोगों के एसएसजीडी में डायरेक्ट लिखा हुआ है संज्ञा से विशेषण बनाना। तो ऐसी बातों को विशेष ध्यान रखिए। विशेषण से सवाल आप ही में नहीं, यूपीएसआई में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है। आरओ में एआरओ और आरओ दोनों में भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो इन सब बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। मैं पहली बार बता दिया आप लोगों को, हिंदी ग्रामर है। और ग्रामर किसी भी का नाम है संस्था का एग्जाम हो, नियर अबाउट सारा कुछ उनको वैसे ही पढ़ना पड़ता है जैसे आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे लय होना चाहिए और एक धुन होना चाहिए समझने के तरीके को। और वैसे रट्टाफिकेशन करके कि आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। तो बस अब एक दो ठी सवाल देख लेने से आप कह रहे हैं कि लग जाएगा, तो ठीक है, लगा लीजिए, आपका परिणाम वाचक हो जाएगा। बहुत है तो बहुत परिणाम दे रहा। तो खैर ऐसी बातें नहीं बनेंगी। आप ये बताइए कि बहुत परिणाम में तब्दील कैसे कर रहा है, तो बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, सवाल नंबर 1 क्या होगा? तो ये आप लोगों का सवाल कल ही मैंने करवा दिया था। आज मुझे बहुत काम है, इसी पे सब क्लास को ब्रेक कर दिया था। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं पार्ट 2 है। फिर से मैं कह रहा हूँ, पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो चीजों की परिभाषा हमने एनालिसिस वहां पे कर दिया है, यहाँ नहीं कर पाएंगे, उसी में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ध्यान दे रखिएगा। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं? देखिए, विशेषण किसे कहते हैं, ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, समझा दिया था। विशेष किसे कहते हैं, ये भी बात समझ में आ गया था। प्रविशेषण किसे कहते हैं, ये भी समझ में आ गया था, ठीक है ना। और फिर इनकी क्या नाम है, प्रविशेषण, विशेषण, विशेष विशेषण, प्रविशेषण, संज्ञा से विशेषण कैसे बदला जाता है, ये भी आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। संज्ञा विशेषण का काउंटिंग कैसे करते हैं, विशेषण कितना है उसकी गणना कैसे करेंगे, ये भी बहुत अच्छे से हमने आगे समझ लिया। और इनकी 3 स्थानों को भी हमने समझ लिया। उत्तमा, उत्तरा, उत्तर अवस्था कैसे होता है, उत्तमा अवस्था कैसे होता है, 3 अवस्थाएं होती हैं, तीनों अवस्थाओं को समझा। फिर हम लोगों ने उद्देश्य विधेयक के बारे में और उद्देश्य विशेषण के बारे में, सॉरी, उद्देश्य विशेषण के बारे में समझा। और ध्यान, विधेयक विशेषण के बारे में समझा, विधेयक विशेषण के बारे में समझा, ठीक है ना। विधेयक विशेषण के बारे में समझा। तो आप लोगों को आइडिया हो गया, उद्देश्य विशेषण और विधेयक विशेषण, ये सब सारी चर्चाएं मैंने क्लास नंबर 1 में कर दिया, जो यहाँ पे अब नहीं होगा, ठीक है ना। उस क्लास को देखिए जबरदस्त तरीके से। अभी तक जितने लोग लाइक शेयर नहीं किए भाई, लाइक कर दिया करिए। कितनी बार बोलना पड़ता है, आप लोग बैठे हैं लेकिन लाइक नहीं करते। एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए क्लास आप लोगों को कैसा लगता है, इसके बारे में जरूर दिया करिए, अपना ओपिनियन दिया करिए, जिससे हमको भी आइडिया मिलना चाहिए। बताइए, हमारे लिए मोटिवेशनल क्या है? हमारे लिए व्यू मोटिवेशनल है, हमारे लिए लाइक मोटिवेशनल है, और आपके कमेंट हमें सजेस्ट करते हैं कि हम कैसे पढ़ाएं आपको, ठीक है ना। पढ़ाई कैसे लग रहा है, इसी को कंटिन्यू रखें। जब आप लोग नहीं देते हैं तो लगता है बस करो, लास्ट इन द ब्रेक करिए। अब ये ठीक नहीं है इन लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या दे रहा है, बहुत दे रहा है मेरे बच्चे। अभी अभी आप लोगों ने सवाल लगाया है, बहुत में क्या था, ऋषि की गाय क्या कर रही है, बहुत दूध देती है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, रेखांकित शब्द क्या है, जो बहुत है बेटा। परिणाम क्या है, परिणाम बोधक है। कौन सा है, परिणाम बोधक। लेकिन ध्यान रखिएगा, परिणाम बोधक 2 प्रकार के होते हैं, यह बातें आपको समझ में आना चाहिए। परिणाम बोधक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित परिणाम बोधक होता है, जैसे निश्चित परिणाम बोधक, एक परिणाम होगा जो निश्चित ही होगा, जैसे 10 किलो 10 किलो आम ले लो, तो निश्चित परिणाम है कि नहीं है। लेकिन एक होगा, बहुत होगा मेरे बच्चे, बहुत होगा।
एक होगा अनेक, होगा अनेक, होगा अनेक, एक होगा कुछ कुछ होता है ऐसा होगा, जरा जरा हो जरा जरा, जरा जरा सा नहीं होता है, जरा जरा, ढेर सारा हो जरा जरा ढेर सारा, खाया करो हजारों मन, नहीं कहते हैं हमारा आजकल हजारों मन कर रहा है खाने के लिए, तो हजारों मन वाली बातें आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो ये भी बात बहुत क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, हजारों मन। तो परिणाम होता है कि ये कौन से में आ जाएंगे, अनिश्चित काल में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे बेटा, अनिश्चित काल में आ जाएंगे, यह बात ध्यान रखिएगा, पेन बदल लेने दीजिए, थोड़ा सा चल नहीं रहा है ठीक से, अनिश्चित काल में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, अनिश्चित काल में, ठीक है। देखिए परिणाम बोधक कितने प्रकार के होते हैं, एक बार याद करिए, दो प्रकार की, एक निश्चित बातें हो जाएंगी, एक निश्चित बातें हो जाएंगी, एक अनिश्चित बातें हो जाएंगी, अनिश्चित बातें हो जाएंगी। निश्चित में क्या हो जाएगा, निश्चित में जैसे 10 ग्राम सोना ले लीजिए, निश्चित हो जाएगा कि नहीं, 3 मीटर कपड़ा ले लीजिए, निश्चित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। 10 एकड़ ट्रक ले लीजिए, 10, ऐसे वाली बात। अनिश्चित वाले में जरा जरा, बहुत बहुत, अनेक अनेक, जरा सरा, ठहरा मरा, ये वाले आ जाते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ बहुत अच्छे से परिणाम वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, बहुत अच्छा सवाल है, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, इस सवाल का सेंटेंस आप लोग बताइए क्या होगा जवाब, चलिए बताइए। अभी अभी गया, अंदर बैठा है, वह अभी भली भांति, परिणाम बोधक क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने हैंडल किया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण बता दीजिए, परिणाम बोधक विशेषण। तो परिणाम बोधक अब आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। निश्चित में तो बिल्कुल गारंटी है कि 10 किलो, 20 किलो, 5 किलो, लेकिन अनिश्चित में क्या होगा, बहुत जरा जरा सा होता है। तो परिणाम बोधक, सूखे पेड़, सूखे पेड़ तो यह तो हो जाएगा किसमें भैया, सूखे पेड़ तो मुझे तो लग रहा है ये चला जाएगा, किस में चला जाएगा बताइए, परिणाम बोधक में नहीं जाएगा, ये चला जाएगा सूखे पेड़ गुणवाचक में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, गुणवाचक में चला जाएगा। कम आमदनी, कुछ बातें यहाँ पे सुनी जाती है, कम और अधिक, बहुत, जरा जरा, ये सब बातें तो सब समझ में आ रही है, अभी के लिए मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। भूखे लोग, भूखे लोग, भूखे लोग तो गुणवाचक हो जाएगा, सूनी धरती गुणवाचक हो जाएगा, अपने आप सवाल का तरीका समझिए, बार बार कह रहे हैं, रट्टा मत मारिए, हम लगा लेते हैं, लगा लेते हैं, तो अभी तक काहे नहीं लगा लिए, ऐसी भी बातों पे ध्यान रखिए, गलत काहे कर रहे हैं हिंदी के टेस्ट सीरीज में इतना सारा, तब फिर ठीक है। वह बहुत खाता है, ये तो भाई बहुत वाली बात है, लेकिन बहुत खाता है तो अब बताइएगा, यहाँ पे आप लोगों से गोटी खोल दिया, वह निश्चित परिणाम वाचक है कि निश्चित संख्या वाचक है, तुलनात्मक है, अनिश्चित परिणाम, मतलब अब जोन भी बचा हुआ पगड़ी का इज्जत था, सारा का सारा इसने उतार दिया, और जो पगड़ी उतारे थे उनको पगड़ी बनवा देगा, कारण यह है कि समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, सवाल बहुत थॉट लेवल है और बहुत ही अच्छा है। देखिए मैंने बोला था सर, निश्चित तो तब होगा जब वह 10 ग्राम हो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, तो निश्चित तो हो नहीं सकता, संख्यावाचक है नहीं, तुलनात्मक है नहीं, अपने आप अनिश्चित में आ जा रहा है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बढ़िया प्रैक्टिस आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन अभी तक कितने बैठे हैं, लेकिन एकदम नहीं लाइक कर रहे हैं। भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तब ना क्लास समझ में आएगा। आप बताइए कितनी बार कहें, आगे आइए, आगे आइए, दूसरे सवाल से फिर समझते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है, अब इस सवाल को लगा के दिखाइए, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है, बहुत अच्छा सवाल। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, यह लड़की सुंदर है, हाँ भाई, मैदान हरा अच्छा, सबको अच्छी चीज चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर घर चाहिए, सुंदर घर चाहिए, सुंदर कपड़ा चाहिए, सुंदर कपड़ा चाहिए, शुद्ध उनसे सुंदर बोलने वाला होना चाहिए, सुंदर खाना पीना सब चाहिए, लेकिन अपने क्या हो ये कभी नहीं झांक के देखे अपने गिरवान में,
कि हम कहाँ हैं, हमसे कि सवाल नहीं लग रहा है, और कल्पना सब सुंदर वाली चल रही है, लड़की भी सुंदर, ये सब कोई दूसरे लेके जाएगा, बस तुम सोच लो, बस वो तुम्हारा सोचने में ही होगा, बस हकीकत में करने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यही होगा मेरे बच्चे, परिणाम बोधक में सारा का सारा गलत है। कितना बढ़िया सवाल था, आप लोगों ने समझ पाया होगा। चलिए अब इसको लगाइएगा, परिणाम वाचक क्रिया क्रिया विशेषण में अपव्यय। अपव्यय का मतलब क्या होता है, न व्यय होने वाला। देखिए अ का मतलब नहीं, अव्यय का मतलब होता है खर्च, मतलब उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बताइए क्या आ जाएगा आप लोगों का। और बहुत अच्छा सवाल है, शायद हो सके तो आप लोग लगा लीजिए। थोड़ा अत्यंत समझ रहे हैं, अधिक अल्प का हो सकता है, अत्यंत निसंदेह नहीं है। चलिए कोई आदमी आया है, बात तो समझ में आ रहा है, कोई आया है। जल्दी क्या करो, दरवाजा खोलो भैया, बंद था। कोई आया है, कोई आया है। जब कोई आया है तो प्रश्न तो कोई पूछ नहीं रहा, संबंध तो कोई बन नहीं रहा। जब कोई है, पता नहीं निश्चित है नहीं है, तो अपने आप है सही हो जाएगा निश्चित वाला। देखिए यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का है, यह मेरा घर है। अब जो लड़का होशियार होगा वह संज्ञा के नाम से, तो वह संज्ञा के नाम से तो उसने सर्वनाम विशेषण बनाना सीख लिया। सर एक बार थोड़ा सा और हिंट दे देते तो समझ जाते। सही बात है, समझ जाएंगे। चलिए हिंट दे देते, जैसे दया। दया एक नाम है बेटा, नाम है, संज्ञा इसका नाम होता है दयालु। ऐसी बात समझ में आ रही है। कृपा, कृपा भी आपको नाम समझ में आ रहा है, इसका नाम होता है कृपा, कृपयालु होता है कि नहीं होता है बताइएगा। देखिए एक नाम होता है चमक, इसी का नाम होता है चमकीला। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं। एक होता है खानदान, एक होता है खानदानी, होता है कि नहीं होता है। इसी से बनाए जाने वाले संज्ञा से सर्वनाम में विशेषण कैसे बनाए जाते हैं, ये तो तरीका समझा दिए थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सर्वनाम से जो बनेगा विशेषण, उस विशेषण को क्या कहते हैं, उस विशेषण को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। बहुत अच्छा समझ गए हो आप लोग, बहुत होशियार हो। अच्छा ये बताइएगा, यह मेरा घर है, यही विशेषण है कि नहीं है, यह सर्वनाम है कि नहीं है, तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर 20 सही है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बता दीजिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। यह मेरा घर है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए सर्वनामिक विशेषण के प्रकार पे हम आ गए हैं। देखिए सर्वनाम विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। आइडियाज मैंने सबसे पहले आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है ना। अब ये मत कहिएगा कि सर हमको आइडिया नहीं है, सर्वनामिक विशेषण समझाए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब का बता रहे हैं सर, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, तो वो आइडिया। अब एक दूसरा सार्वनामिक विशेषण है बेटा, सार्वनामिक विशेषण। यह कितने प्रकार के होते हैं सर्वनामिक, तो ध्यान रखिएगा यह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दूसरा मौलिक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, मौलिक हो जाएगा। अच्छा मौलिक का मतलब मूल होता है, ऐसे कह लीजिए। यौगिक का मतलब जोड़ होता है, ऐसे कह लीजिए। बात घुमा फिरा के वही है जो आप पहले ही समझ चुके थे। तो सर्वनामिक विशेषण समझ में आ जाए। यह मकान मेरा, मेरे भाई का है। देखिए यह निश्चित भी कह रहा है, निश्चित भी है, बट यहाँ निश्चित दिया नहीं है, सांकेतिक कहा जाएगा। देखिएगा फिर से देखिएगा, सार्वनामिक विशेषण को बेटा, सार्वनामिक विशेषण का नाम ही सांकेतिक विशेषण है। ध्यान रखिएगा ये दोनों नाम एक ही है, बस या जैसे आपका नाम टिंकू चंद पिंकू है, वैसे ही इसका भी नाम सांकेतिक और सार्वनामिक है। वह नौकर नहीं आया। अब वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है, ध्यान रखिएगा। निश्चित वाचक से कहीं गड़बड़ा मत जाइएगा, नहीं तो फिर सवाल में गलत हो जाएगा। निश्चित वाचक से गड़बड़ाए तो सवाल गया, और निश्चित वाचक से नहीं गड़बड़ाए तो सवाल लग जाएगा, ठीक है ना।
यदि गड़बड़ाओगे तब भी सवाल गलत होगा, अन्यथा गलत नहीं होगा। ध्यान से लगाइए सवाल को। तो सर्वनामिक विशेषण के साथ साथ आप जिंदा हैं, क्योंकि उसी के प्रकार की बातें चल रही हैं। बहुत अच्छे। आइए दूसरा सवाल। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस क्या है? ओहो, उफ बड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, उफ बहुत ठंडी है, बोलते हैं ना ऐसे। अरे पापा की परी, उफ बहुत गर्मी है, चाहे घरे पंखवे डोलत रहे। तो ऐसे बोलते हैं ना लोग। जिसके घर में पंखा चल रहा है वो खूब भावकाल मनाएगा, ये मार देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, लास्ट में पता चलता है। देखिए, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठें हैं, उसका मतलब होता है बेटा संकेत करना। क्या होता है? संकेत करना। न समझ में आए तो सर्वनाम तो है ये है। यदि सर्वनाम दिख जाए और विशेषण पूछ रहा हो तो सार्वनामिक विशेषण या सांकेत वाचक विशेषण कह लीजिए, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। आपके पास फ्रीडम है और वो दिया गया है, उसी को चबा चबा के खाना है हम लोगों को। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौट आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? अच्छा, तो मैं पढ़ाता हूँ तभी यार बहुत ज्यादा मुंह बह जाती है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में बताइएगा क्या पूछना चाह रहा है सर। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए, पति है लौटा प्रवासी से, ठीक है ना, तो यहाँ प्रवासी हो जाएगा। बहुत अच्छे से निकाले आप लोग, ठीक है। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा होगा? अरे भैया, गुनी गुना चला है ना, तो अब ध्यान से देखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। परेशान कह रहा हूं। देखिए, संख्यावाचक का नाम सुने ही होंगे आप लोग, संख्यावाचक विशेषण। तो इसी को गणनावाचक भी, अच्छा, जो संख्या होगी वो गणनावाचक होगा कि नहीं होगा? दूसरा कौन सा हो जाएगा? आवृत्त का नाम सुने हो कि नहीं? ये गुना, दुगुना, चौगुना, पचगुना, छगुना, आठ गुना, 3 गुना, 4 गुना। बातें समझ में आ रही होगी। प्रत्येक बोधक का नाम समझ में आता है कि नहीं? प्रत्येक बोधक भी इसी में आता है। जैसे प्रत्येक एक को भेज दीजिए, दो को भेज दीजिए, चारों को भेज दीजिए, पांचों को भेज दीजिए, ऐसे बोला जाता है ना, तो उसी को प्रत्येक बोधक कहते हैं। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए। गणनावाचक, गणनावत का मतलब 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चे? कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए। गणना वाचक सर्वनाम। एक बात समझ में आ गई। दूसरा कौन सा होगा गुरुदेव? दूसरा कौन सा होगा बताइए? दूसरा कौन सा है? आवृत्तिवाचक विशेषण। ये भी बात समझ में आ गई, आवृत्तिवाचक भी आ गई। तीसरा देखिएगा कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाएगा। प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाएगा। प्रत्येक बोधक विशेषण में कौन आते हैं? जैसे दो दो आ जाए, दो दो आ जाए, प्रत्येक आ जाए, प्रत्येक 4 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसे प्रत्येक 5 आ जाए, प्रत्येक 6 आ जाए, प्रत्येक 10 आ जाए। तो मतलब जो बैठे हैं प्रत्येक 10-10 करके आ जाए। आवृत का मतलब 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना। गणना का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? गुना में पूछ रहा है तो आवृत वाचक हो जाएगा। आई होप आप सवाल अब समझ गए होंगे संख्यावाचक के कितने भाग होते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है में 10वां शब्द बताइएगा। 10वां, देखिए फिर से ध्यान से लगाइएगा, गलत मत कर दीजिएगा, अन्यथा कहेंगे सर आप ही गलत करवा रहे हैं, ठीक है। उस बारी तो आवृत्तिवाचक था, लेकिन इस बारी क्रमवाच हो जाएगा। जैसे क्रमवाच से पहला आ जाओ, फिर दूसरा आ जाओ, होता है कि नहीं होता? दूसरा आ जाओ, फिर होता है तीसरा आ जाओ, तीसरा, तीसरी, तीसरी नहीं तीसरा है बेटा ये, तीसरी आ जाओ, तीसरा, ठीक है ना, तीसरा आ जाओ, चौथा आ जाओ, चौथा के बाद 9वां आ जाओ और 10वां आ जाओ। तो ये कौन सा हो जाएगा? क्रमवाच हो जाएगा। क्रम से बढ़ रहा है ना, ऐसी बात होगी। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण कौन सा? देखिए पहले ही बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा करिए, बंद करिए पढ़ाई वढ़ाई, आनंद लीजिए, फिर बेहतर यही हो सकता है। और तो कुछ बचा नहीं हमारे पढ़ाने में। चलिए, मजाक था, पढ़ने का तरीका पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करिए। सभा में 50 लोग थे तो क्या हो जाएगा? 50 लोग थे। अरे भाई,
50 लोग थे ऐसा कह रहा है ये, लेकिन पगलुआ ये 50 लोग थे कह देता तो 50 है, यह मंतरवा गड़बड़ा रहा है, तो हम तो निश्चित हो जाते, लेकिन निश्चित नहीं हो पा रहे हैं। 50 लोग थे, मतलब कम भी हो सकते हैं, ज्यादा, तो निश्चित तो है नहीं। समुदाय का परिणाम का तो कोई बात नहीं, अनिश्चित काल परिणाम वाचक हो जाएगा। ठीक है, ये इतना ज्यादा डेप्थ जानकारी रखनी पड़ेगी। गलती से आप लगाते सी तो लग गई तो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन भगवान नहीं सही रहे, सी पे न पहुंच पाए 50 को लेके, 100 भर आपको न समझ में आए, तो फिर आप तो कहते परिणाम वाचक या निश्चित वाचक होगा। 50 की बात कर रहा है तो मार 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 50 पे आ गया है, मार तुरंत, तब मारने के चक्कर में होता है कि भैया मरा गए आप ही। क्रमवाच्य विशेषण का उदाहरण कौन सा है? देखिए कितना बढ़िया मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरली क्या किया है, रिवीजन के साथ साथ सवाल लगवाने की कोशिश किया है। चलिए लगाइए, क्रम कौन सा हो सकता है? चौगुना, दुगुना नहीं बेटा। क्रमवाच का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौगुना का मतलब होता है, चौगुना का मतलब होता है आवृत वाचक में होता है। 3 गुना, 2 गुना का मतलब होता है किसमें? गणना वाचक में होता है। किसमें होता है? गणना वाचक में। तो क्रमवाच में 2 गुना, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके आते हैं। चलिए, हजारों लोग ने उसे देखा। भाई देखने वाली चीज होगी तो देखेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? आप कहाँ इतना परेशान है? हजारों लोगों ने इस देखा, तो बताइएगा विशेषण कौन है? देखिए सवाल को थोड़ा सा नॉर्मल मत समझिएगा। जब 1-2 सवाल आते हैं, देखो विशेषण से मैंने ऐसा कभी भी पढ़ाते पढ़ाते नहीं कहा कि 50 सवाल आने वाले हैं, लेकिन 1 ही 2 सवाल आएंगे, बीच से आएंगे, उस समय दिमाग हक्का बक्का हो जाएगा, कंफ्यूजन के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए सभा में 50 लोग थे तो हो गया, हजारों लोग ने उसे देखा है। हजारों लोगों ने उसे देखा, तो बताइए क्या विशेषण हो सकता है? हजारों लोगों ने देखा है तो 1000 लोग हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हजारों, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे अनिश्चित कालवाचक और विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, अनिश्चित हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा गौर करके समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो फिर आपको यही होगा कि रट्टा हुआ मारते रहे, कुछ हो रहेगा। चौथाई शब्द में विशेषण बता दीजिए। चलिए बताइए, चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा लगाएंगे आप? जल्दी लगाइए, चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा लगाएंगे? जल्दी करिए, चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा लगाएंगे? तो चौथाई शब्द में अपूर्ण बोधक लगाएंगे। पूर्णता तो है नहीं, चौथाई भाग, इसलिए कहा जाएगा अपूर्ण बोधक हो जाएगा। ठीक है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, संख्या में सब दिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या नहीं दिख रहा है उसको देखने की कोशिश करिए। संख्यावाचक विशेषण तो ये सर आप लगाए क्यों थे? तो हमको आइडिया है। देखो आइडिया तो सब है एट ए टाइम, आपको आपको क्या नहीं जानकारी है? जितना आपको जानकारी है उतना तो आगे पढ़ाने वाले टीचर को नहीं है, लेकिन अभी तो पढ़ा वही रहे हैं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, पढ़ा वही रहे हैं, टीचर को भी नहीं जानकारी है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है, निश्चित की बात कर रहा है। ये कौन सा? काला, खट्टा, रामड़। रामड़ तो ऑलरेडी संज्ञा हो जाएगा, काला का मतलब तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, ये भी विशेषण ही है। कौन सा विशेषण है? तो काला में क्या भावनाएं दिख रही हैं, ऐसी बातें आ रही। दूसरा लड़का कहाँ गया? बताइए, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए दूसरा लड़का कहाँ गया? बताइए भाई, दूसरा लड़का कहाँ गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताए हैं ना, एक कर्मवाच्य हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, जिससे आपको समझना जरूरी होता है, कर्मवाच्य हो जाएगा। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? बताइए, दोनों शब्द। बहुत अच्छा, दोनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बताइए, दोनों शब्द
किस प्रकार का विशेषण है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, तो समुदायवाचक हो जाएगा। अच्छा ये बताइए सर, समुदाय कैसे होगा? अरे भाई हमारे वहाँ एक वचन एक को माना जाता है, लेकिन दो हो जाए तो दो ही वचन हो जाता है। ठीक है, ऐसी बातों को ध्यान से रखिएगा, समझ में आ जाएगा। संख्यावाचक विशेषण में चौगुना इसमें कौन सा है बताइएगा? चौगुना क्रमवाचक, वृत्तवाचक, गणना, समुदायवाचक। लगाइए, जल्दी लगाइए, देखिए कौन कौन लगा सकते हैं इसको। चलिए जल्दी करिए, संख्यावाचक विशेषण में कौन सा हो जाएगा बताइए? संख्यावाचक का मतलब होता है गणनीय। चौगुना कौन सा हो जाएगा? चौगुना कौन सा का गणनावाचक तो आ जाएगा, आवृतवाचक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चौगुना होगा, तो आवृतवाचक ही होगा बेटा। संख्यावाचक में तो क्या हो जाएगा? आवृतवाचक ही होगा। संख्यावाचक में तो बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक में कौन सा हो जाएगा? आवृतवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। देखो वैसे तो ये सही है, 1 किलो आम से ज्यादा मत लेना, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। भाई देखो क्या निकाल के लाओगे आप लोग यार, बड़ा हार्ड सवाल तो नहीं है, बट मान के चलिए हार्ड भी है। ठीक है, तो बताइए क्या लगाएंगे? सैकड़ों लोग मारे गए थे विशेषण में नहीं है, और सारा विशेषण लगा हुआ दिख रहा है। ठीक है, आगे आइए। दोनों शब्द किस प्रकार के तो बताई दिए। 25 रुपए दीजिए और विशेषण पहचानिए। अरे भाई कह जाए यार, 25 रुपए दीजिए विशेषण पहचानिए, कितना अच्छा सवाल है। मोरल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। 25 रुपए दीजिए और विशेषण संभालिए, तो 25 रुपए देना है तो समुदाय का तो कोई बात है नहीं है। क्रमवाच में पहला दूसरा तो आ नहीं रहा। आवृत का मतलब तो कोई और वैल्यू नहीं है, निश्चित वाचक हो जाएगा। यह बात क्रिस्टल क्लियर रखिए। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय है सौंदर्य है। ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है? गजब यार, जब ये गिनने के लिए कहता है तब बच्चों को थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कला का अंतिम रूप है जिसे क्या नाम है, विशेषण को क्या करना है? गिनना है। तो चलिए एक बार इधर से मानता है, गिनिए भाई, आप गिन के बताइए, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए जल्दी करिए, कला के बारे में पूछा जा रहा है। कला के बारे में, कला का अंतिम है तो कितने हो जाएंगे? चले आगे बढ़े। कितने हो जाएंगे सर? 3 हो जाएंगे मेरे बच्चे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 3 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। सर्वोच्च धैर्य, धैर्य तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बैताल 25 किस विशेषण का उदाहरण है? बैताल, बैताल पचीसी, बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बैताल पचीसी किस क्रम का उदाहरण है? बैताल पचीसी, बैताल पचीसी, बैताल पचीसी समुदाय वाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। चलिए बताइए, बहुत अच्छा, गुड, शाबाश। आगे बढ़े, थोड़ा सा स्पीड करते हैं फिर से। सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ समाप्त हो गया, सब और कुछ है, सब और कुछ है, बहुत और थोड़ा धीरे हो जाएगा तो संख्यावाचक हो जाएगा। और क्या हो सकता है? और तो कुछ भी नहीं होगा। इससे ज़्यादा आप सोचने की ज़रूरत भी मत करिएगा, नहीं तो अन्यथा गलत करके ही आएंगे सवाल। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का है जो स्कूल जा रहा है,
उस लड़के को पहचानिए कौन सा विशेषण है। तो एक लड़का, दो लड़का, चार लड़का, पांच लड़के का मतलब हो जाएगा गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणनावाचक विशेषण हो जाएगा, गणनावाचक विशेषण। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय कराते हुए कौन सा आ जाएगा बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कोष्टक में एक दिया गया है तो कौन सा आ जाएगा? क्रिया विशेषण आ जाएगा। देखिएगा, देर तक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है ना मेरे बच्चे, देर तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देर तक हो जाएगा। चलिए, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, और इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रामू थोड़ी मिठाई खाओ, यह किस प्रकार का विशेषण है? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बताइए बताइए बताइए। थोड़ी सी मिठाई, अच्छा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वह साल भर अनुपस्थित। अच्छा, आप सर बड़ा रुक रुक बोले, एक्चुअली सही बताओ, झूठ बोलने की आदत है नहीं क्योंकि आर्मी की टैग है। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते सो रहा हूँ, मतलब इतना नींद नहीं पूरी हो रही है, मतलब नींद आ रही है मुझे बहुत भयानक। मैं पेन चला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देखिए कोई भी सेंटेंस गलत नहीं जा रहा है, बट वही है कि मैं थोड़ा सा रुक जा रहा हूँ, मतलब एकदम आंख बंद हो चुकी है। जब अचानक निकल रहा है तो लग रहा है, अरे ये तो मुझे पढ़ाना था यार, पढ़ा रहा हूँ तो आ जाती, कितना भी प्रेशर दे रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, बट अभी मैनेज कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैनेज कर ले जाऊंगा। देखिएगा, आप लोगों को ये भी सीखने की जरूरत है। तो वह साल भर है बेटा, क्या है वो? वह साल भर अनुपस्थित है, तो वह साल भर अनुपस्थित है, तो परिणाम तो है नहीं इसमें, स्थान तो है नहीं, और साल भर है, तो यह कालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह कालवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या सा विशेषण हो जाएगा? कालवाचक विशेषण हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, ध्यान से पढ़िएगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। मैं रिफ्रेश हो गया फिर से, कारण ये था, देखिए आप लोगों को मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था, उद्देश्य विशेषण के बारे में बात किया था, उद्देश्य विशेषण की बात की थी ना। फिर उसके बाद मैंने कौन सा विशेषण बात किया था? फिर विधेयक विशेषण की बात की थी, आप लोगों को ये भी जानकारी होगी। विधेयक विशेषण, विधेयक विशेषण के बारे में भी जानकारी। उद्देश्य विशेषण में कौन होता है? तो इसमें कर्ता होता है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें कौन सा होता है? तो इसमें कर्म होता है, और इसमें कौन सा होता है? क्रिया होता है। सर होता है, अरे भाई मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, मतलब 90% ऐसी ही सवाल मिलेंगे, ठीक है ना। कभी कर्म मिलेगा, कभी विशेषण नहीं मिलेगा, तो वो बातें बात की बात है, समझने की कोशिश। क्रिया की विशेषता बताने वाले को विधेयक विशेषण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है, उस सवाल को समझिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, उसी को क्रिया विशेषण भी कहा जाता है। यह बात निश्चित। देखिए, आप एक ही लड़के हो, बोलते हैं ना, आप एक ही लड़के हो, और आप घर पे जाते हो तो बेटवा बन जाते हो, आप स्कूल में जाते हो तो क्या नाम है, शिष्य बन जाते हो, कहीं पे चाचा बन जाते हो, कहीं बॉयफ्रेंड बन जाते हो, कहीं पे कुछ फ्रेंड बन जाते हो, कहीं पे गर्लफ्रेंड बन जाते, तो वो एक ही व्यक्ति हर जगह, लेकिन स्थान के आधार का महत्व रखिए, कौन से स्थान है और कौन सा समय चल रहा है। यह इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए। यह इंपॉर्टेंस समझ में आए तो वेल डन, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्रिया को विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, यहाँ के लिए यही है क्रिया विशेषण का शब्द है। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ध्यान से देखिएगा, अब आपसे वह पूरे सेंटेंस में क्रिया विशेषण को फाइंड आउट करा रहा है। आप कह रहे हो कि सर मुझको एसएसजीडी का देना है एग्जाम, इसमें इतना हैवी पूछेगा क्या? मैं कह रहा हूं आप आईएएस का देने चले जाइए, इससे भयंकर सवाल नहीं बन सकता है। और बताइए, इससे भयंकर सवाल नहीं बनेंगे, क्योंकि भाई एक क्राइटेरिया है, ठीक है ना, और क्राइटेरिया के लेवल को विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा हो सकता है,
मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, खाया नहीं जाता, क्या नहीं खाया जाता? खट्टा फल, ठीक है ना। चलो ये भी मान लेते हैं अभी के लिए। वह काली गाय घास चर रही है, कह रहा है क्रिया विशेषण होना चाहिए, इसमें तो है नहीं। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको देखिएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में देखना, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तुम जी जान, पढ़ करने के काम को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। लगाकर का मतलब क्या होता है? लगाकर का मतलब होता है विशेषण, और ऑप्शन नंबर डी सही है। इतना डेप्थ में जानकारी रखेंगे तब होगा। सर ऐसे सवाल आएंगे, मात्र 1 से 2 सवाल होंगे और यही आपको डिसाइड कराते हैं। जैसे आपको 20 सवाल देना है, अब 2 सवाल ऐसे आ गए तो आप कितने पे एग्जाम देंगे? 18 पे एग्जाम देंगे, कंफर्म है। गलती से 1-2 गलत हो जाए तो 1-2 गलत हो जाएगा तो कितने पे आ जाओगे आप? पहली बार 2 ही गलत करा दे 16 नंबर पे आ जाओगे। 16 दूना कितना होता है? 32 नंबर होता है। लेकिन हाई दोनों गलत किए हो तो यह कितने पे आ जाओगे? 31 नंबर आ जाएगा। अब मेरी बात समझिए। सर 31 कैसे कह रहे हैं आप? पर हेड नंबर 2 है बेटा, पर हेड नंबर कितना है? 2 है, और माइनस मार्क भी इतने हैं मेरे लाल, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आगे बढ़िए और आगे चुनौतियों को स्वीकार करिए। माँ सुबह नाश्ता बना देती है और खा लेते हो, चल देते हो सांड की तरह, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? कभी सोचे हो आप लोग भी? माँ सुबह नाश्ता तो बना देती है और खा लेते हो, चल देते हो, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? बता दीजिए। देखिए सर, आप कुछ भी कहिए, यहाँ सुबह सुबह की बात चल रही है, समय की बात चल रही है। समय का न परिणाम का न रीत का कालवाचक होगा, तो हम भी तो कह रहे हैं वही होगा भाई। यदि आपको सुबह सुबह नाश्ता बना दिया, शाम को, अब ये बताइए कोई लड़का चुतियापा दिमाग लगाए, जब इसमें कह देगा शाम को खाना बनाया, तो कहेगा अरे यार समोआ खनवा बना, वो रटा हुआ इंसान है। जब बोलेगे दोपहर को खाना खाया तो बोलेगा दोपहर वाले में का लगाया। तुम बस ये सोचो, तुम बस ऐसे ही सोच पाओगे और कुछ नहीं। यही बतिया समझ लेते तो अब कहीं जो है जहां पेस्ट करे यह दिमाग लगाओ मारो धाए धाए कालवाचक हो जाएगा। भाई आप क्या पढ़ रहे हो, एक बार ध्यान से देखिए। आप क्रिया विशेषण पढ़ रहे हो, बहुत टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक के बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन सा रहता है और इतने बढ़िया से बता रहे हैं तभी भी नहीं समझ। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण होता है? अब बताइएगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात कर रहा है। प्रतिदिन में देखिएगा, अब देखो कितने होंगे ना, घचाक से लगा देंगे। अब देखिए उनका दिमाग लग गया होगा एकदम, बिल्कुल 101% है, उनका दिमाग लग गया होगा। प्रतिदिन में कौन सा लगा देंगे? घचाक से लगाएंगे। अब प्रतिदिन का मतलब घचाक से लगा देंगे तो सही तो लगाए हो, कहे कि तुम घचाक से समझ गए बढ़िया से। कालवाचक होगा। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? समय होता है, समय। प्रतिदिन 24 घंटा, कहते हैं ना प्रतिदिन 24 घंटा लट्टू की तरह हमारे आगे पीछे घूमता रहता है। बहुत प्यार करने वाला लड़का है। जब प्रपोजल स्वीकार हो जाता है तो बातें नहीं करता है। तो ऐसे लोगों से बचिए। खासकर आप लोगों से चल रहा है ना उत्तर प्रदेश बिहार में क्राइम एक प्रकार का, जो बहुत भोला भाला, जो बहुत प्यार से बात करता है, प्लीज उनसे दूर बना के रखिएगा। कारण ये है कि वो लुभावने तरीके से आपको शादी तक लेके जाएंगे, उसके बाद जो काम करेंगे वो आपको भी हद प्रभ कर देगा। कहोगे मेरे साथ पहली बार हुआ, नहीं ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। आप जानबूझ के बड़ा होशियारी किए। चलिए क्रिया विशेषण बताइए कौन? अंधेरा है, देखो तुरंत आ गया ना। फिर कहोगे आगे अंधेरा है, सब बेकार है। नहीं भैया, चाल चलन सुधार लीजिए। वह बतिया तो हम भी कह रहे हैं, ज्यादा सुंदर मत बनिए, पुट्टी पालिश धीरे धीरे काम करिए, सवाल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया कनेक्ट हो गया ना। अरे कभी कभी ऐसे हो जाता है, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई के धुन में रहिए, सब कुछ प्यार और भाव विभोर भाव से समझ में आने लगता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, एक बार पढ़ के छोड़ देते हो। मोहिनी तेज दौड़ती है, मोहिनी ताजा चाय, हमने कहा बोलेगा ही। अच्छा, तेज दौड़ने का मतलब समय से कोनो मतलब है का? समय का मतलब प्रतिदिन काल, पहले हम इनकी निकालेंगे पगलू को। प्रतिदिन की तो बात है नहीं। स्थान को पक्का निकालेंगे, गुरुदेव स्थान की बात नहीं। परिणाम और रीतिवाचक में हमको थोड़ा सा डिफरेंट मन नहीं समझ में आवत बा, नहीं तो हम लगा देती इन दोनों में कौन सा लगाएं गुरुदेव, एक बार हिंट दे दीजिए फिर हम धीरे से पकड़ लेंगे। हाँ बेटा,
तू पकड़ेगा और तू आगे बढ़ेगा। देखिए परिणाम वाचक का मतलब तेज दौड़ने में कौन सा परिणाम निकल रहा है गधा, पता नहीं कितना तेज दौड़ा, कौन वो परिणाम नहीं। गुरुदेव हटाओ इसको, धीरे से उतार दो। तेज दौड़ने का मतलब रीति है, रीति रिवाज है कि मोहिनी तेज दौड़ती है। देखा कितना बढ़िया से लगा। नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए, अन्यथा समझना ही पड़ेगा। रातों को अचानक वर्षा होने लगी, हम रजाई के अंदर सिमट के सो गए और सुबह उठे तो देखिए कोचिंग का समय हो गया। फिर वहाँ गए, बिना ब्रश किए गए, फिर आए दोपहर को ब्रश किए, खाना खाए, फिर बहुत थक गए थे, फिर सो गए। फिर रात में बारिश हुई, सिमट के सो गए। एक दिन ऐसे सिमटे कि नदी के किनारे चले गए और इतना पानी में लोगों ने डिबो दिया कि बारिश और पानी में डूबा हुआ समझ ही में नहीं आया। तो बात समझ रहे हो ना। तो इतना ज़्यादा सिमट मत किया करिएगा, नहीं तो अन्यथा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। रातों में अचानक बारिश आ जाए, भूत आ जाए, रात में सो जाओगे तो अचानक बारिश आएगा तो रीतिवाचक आ जाएगा। ठीक है। क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं? बाप रे बाप, ये भी बहुत बड़ी चीज पूछ लिया। क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं बताइए। वैसे क्रिया विशेषण में तो आप लोगों को जो जानकारी है 4 होते हैं बेटा। वैसे 3 भी होते हैं बट मैं ज्यादा डार्क में नहीं रखूंगा, आप जो सोच रहे हैं वो 4 ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत अच्छे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? देखिए 4 होते हैं क्रिया विशेषण के, 4 भेद होते हैं। तो 4 तो दिया गया है, एक नहीं होना चाहिए। इसमें से कौन नहीं होगा गुरुदेव? देखिए एक तो दिया गया है गुरुदेव, देखिए रीतिवाचक होता है, बात तो समझ में आ गया। स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, बात समझ में आ गई। गुरुदेव ध्यान रखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है और इसमें जातिवाचक नहीं होता। और ऑप्शन नंबर यही से जो बच्चा रट रहा होगा यहाँ आके वह अटक रहा होगा और आगे जाने में पूरा फंस रहा होगा। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धियां बताइए, क्या हो सकती है? निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धियां, देखिए अब क्रिया विशेषण से अशुद्धियां पूछ रहा है। देखिए वाक्य की अशुद्धियां कितने प्रकार से हो सकती है? वाक्य की अशुद्धियां 4 प्रकार की हो सकती हैं, फिर 4 प्रकार की हो सकती हैं, फिर 4 प्रकार की हो सकती हैं, फिर 2 प्रकार की हो सकती हैं। 4 4 8, 8 4 12, 4 2 14, 14 प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। कैसे गुरुदेव? तो लिंग वचन काल कारक 4 तो होते ही हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण 4 होते ही होते हैं। अब देखिए बढ़ता चला जाएगा ऐसे ही। यह बातें बहुत गौर से समझिएगा। अब जिन लोगों को भैया को नहीं मालूम है, वो भैया तो भैया टाइट होके घूमते हैं, हम तो उड़ा देते हैं। तो उड़ा तो तुम बाहरवा देते हो लेकिन अंदरवा जाके सियारी बिल्ली बन जाते हैं वो भैया। चलिए लगाइए, कोई बात नहीं, ये हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। और इस सवाल का जवाब लगाइए धीरे धीरे। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का गलत है? धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। धीरे धीरे खेती में वे उसे समय अधिक करने लगे, वही गलत है बेटा। इतना बड़ा त्रुटियां कैसे लगा सकते हो आप बताइए? समझ रहे हैं कि नहीं? धीरे धीरे खेती में वे सब त्रुटियां, धीरे धीरे का प्रयोग हुआ किंतु वाक्य में त्रुटियां हैं, तो ये तो बातें समझ में आनी ही चाहिए आपको। चलिए, धावक तेजी गति से दौड़ते। अब जो मेरा बच्चा पहले सवाल को मजे से लिया होगा कि मोहिनी कैसे दौड़ रही है, अब तेजी दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है, तो अब वो क्या करेगा? यहाँ तेज लग गया और गति लग गया, तू क्या कहेगा? तो तेज से गति प्राप्त कर रहा है तो परिणामवाचक हो हमारे इसी को। ऑप्शन नंबर सी भर दे भाई, भर दे भर दे। बहुत गजब बाहर आया, बोला हमारा तो कुल क्वेश्चन वहाँ हिंदी। इतना आसान पेपर आया था, हमको तो पता नहीं था, हम तो बहुत भयंकर भयंकर पढ़ के आए थे। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बाद में पता चला भैया एक आंसर वही नहीं है। अरे, अरे बाप रे बाप, ये कैसी, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसे तो नहीं होना चाहिए, गलत है आंसर की, गलत। इस संस्था का आंसर के बहुत खराब संस्था है। हम उनका दहा को तो पता नहीं चला कि हाई पाता कैसे चला था, तब ध्यान रखा करिए। चलिए, उसे धीरे 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 बात करता है ना तो एकदम बिल्कुल आनंद आ जाता है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, कितना बढ़िया आदत है नहीं? धीरे धीरे लिखने की आदत है, धीरे धीरे सोने की आदत है। रजाई में एकदम शांति से सो जाता है, कोई हल्ला नहीं करता है। शाम को बच्चा मेरा रूम में घुसता है,
7 बजे से 8 बजे तक पढ़ता है, 8 बजे सोता है, सुबह 6 बजे उठता, कोई नहीं जाता है, कोई नहीं हो, कोई नहीं जाता मेरा बचवा, बहुत पढ़ने में ठीक है। चलिए, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो भैया धीरे धीरे मत लिखिए, थोड़ा तेज भी लिख लिए चलेगा, लेकिन ध्यान से रखिए, क्रिया विशेषण है बेटा, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लिखने का, लिखने क्या धीरे धीरे कर रहा है, लिख रहा है, तो वही क्रिया विशेषण है। पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, धड़ाधड़ खुल रही है, ओपन सी बुक। अब बताइए इसमें क्या, बिक रही है, बिक क्या रही है, धड़ाधड़ क्या, पुस्तक। अब बताइए इसमें क्या हो सकता है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो क्रिया विशेषण होगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। आहा, निम्न में से क्रिया विशेषण अपव्यय चुनिए, अपव्यय, क्रिया विशेषण अपव्यय। देखिए, अब आप सुनेंगे, विकारी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, विकार। विकार के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते, एक तो विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द। इसके 4 प्रकार होते हैं, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। इसके 4 प्रकार कौन से होते हैं, तो इसके 4 प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण होते हैं। इसके 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो क्रिया विशेषण तो आप लोगों ने सुना ही होगा, समुचय बोधक, संबंध बोधक, वो वाले में आते हैं, तो क्रिया विशेषण अपव्यय हो जाएगा। अभिकारी का नाम है, अपव्यय है, ठीक है ना। तो अब लगाए, कुत्ता भौंक रहा है, तो भौंकने दो, कुत्ता भौंकने से क्या डरा रहे, कहाँ डर रहे हो भाई, पढ़ो यार, कुत्ता भूक रहा है, ठीक है ना, कुत्ता के भूकने से मत डरिए, नहीं तो जैसे शेर भूकेगा उस दिन तक तो फिर तुम हमास की तरह घुस जाओगे उसमें, क्या नाम, सुरंग में। तो कुत्ता के भूकने से मत डरिए, अधिक मत बोलो, ठीक है। चलिए पढ़िए, अधिक मत बोलो, अपव्यय है। मत का मतलब क्या समझ में आ रहा है, अधिक अधिकाय, मतम मताय, भोकाय भोकाम, सब समझ में आ रहा है। जब आप लोगों को संस्कृत पढ़ाया गया होगा तो जो पढ़ लिए होते ना, गच्छम गच्छम गच्छाम, बालक 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 बालकम, तो वो सब समझ में आता है, वो सब चीजें यहीं पे बहुत अच्छे से फॉलो, वो धीरे धीरे चल रहा है। तो बताइएगा, धीरे धीरे चल कोई देख न ले, क्योंकि देखेगा तो पकड़ा जाएगा। चलिए लगाइए नंबर सी ऑप्शन, क्रिया विशेषण। वह 1 सप्ताह बाद आया है, इतना दिन तक है, इतना दिन कैसे बीतेंगे यार, 1 सप्ताह के बाद आया, रोज खड़े हो होकर हम देखते थे, लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। बाद आया, आया, बाद, क्रिया विशेषण, बात समझ में नहीं आया, क्रिया आने का क्या काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, बाद क्या है, बाद विशेषण है मेरे बच्चे। देखिए, अब मजाक मजाक में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ, आप वीडियो को सर्च करिएगा, इस तरीके के विशेष ध्यान नहीं दिए जाते हैं, बस आप लोगों को दो चार, और जितना मैं सवाल करा दे रहा हूँ मान के चलिएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है कोई करा दे इस पे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, मैं कल नहीं जाऊंगा, भाई तुम्हारी मर्जी। यह फूल सुंदर मिलेंगे, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, तो भाई वो तो जरूरी है, हंसते हंसते निकला था कि जा रहे हैं पढ़ने, रोते रोते निकला कहाँ कि रिजल्ट आ गया था, तो भाई वो तो स्वाभाविक है। आज शाम को मत आना, क्योंकि बड़ा दिल उदास बैठा है, कोशिश बहुत किए दिमागों से, लेकिन ग्राउंड में फॉलो नहीं हो पाया दोस्त, दिल टूट गया, 85,000 सीट नहीं लग पाए हाथ, 85,000 में मेरा कोई वैल्यू नहीं है। आप सोचो 85,000 में नहीं है तो करोड़ों में क्या वैल्यू होगी आपकी। वैल्यू बनाने की कोशिश करिए, वैल्यू बनाना पड़ता है, वैल्यू बन के नहीं आती है। जो भगवान के हाथ में था वो सब सारा संपदा आपको तो प्रोवाइड करा दिया है, जो माँ बाप के हाथों में था, मालिश करना, आपको बड़ा करना, दूध पिलाना, पौष्टिक आहार देना, घर देना, कपड़ा देना, उन्होंने भी दे दिया, अब कौन क्या देगा, बाकी तुम्हारी बारी है, अब तुम क्या देना चाहते हो। या लड़का रोते रोते घर पहुंचेगा, या कोई तुमसे बात नहीं करेगा, या फूल सुंदर होगा, या फूल सुंदर होने से ही बेकार हो जाएगा। तो ये सब बातें बड़ी गहनतम है, थोड़ा सोच के देखिए। जिंदगी में अचीव कोई मिलता नहीं है, करना पड़ता है बेटा। खाना कोई खिलाता नहीं है, खाना पड़ता है बेटा। जब खिलाने का मौका था तो माँ बाप ने खिलाया, जब भगवान को खिलाना था, जब माँ बाप के माँ के पेट में थी,
तो भगवान ने वहाँ पे भी खिलाया, फिर बाहर आने के बाद बाप और माँ ने मिल के खिलाया। अब तुम्हारी बारी है खाने और खिलाने का यार, तुम इतना कहाँ जाओगे मुकर के। ध्यान से देखो इन बातों के गहराइयों में, चूम जाओ कदम उनको जिन्हें तुमने सलीखों पे अपने आदतों को बनाने की कोशिश की है। तो इसके बारे में आप लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब इस सवाल के बारे में मैं कल नहीं आऊँगा, मैं कल जाऊँगा। लड़का रोते रोते पहुँचा, इसमें क्रिया विशेषण है। रोते रोते जो मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा वो अपना दिमाग धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, और घर 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 घर, तो ऐसे समझ में आ गया होगा। देखिए स्मार्टली तरीका यही सब है, ये सब रटने के तरीके पे नहीं आता। 2-4 सवाल पे दिमाग रखिए, उसी को पेस्ट कॉपी करते चलिए। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अब क्रिया विशेषण कौन हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। दौड़ता है कौन, तेज कौन, काला घोड़ा, लेकिन इसका विशेषण तेज है। तो आप ऐसे भी हैंडल कर सकते हो, ऐसा कौन सा बुराई दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। विशेष ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्दें हैं जो दिल को एकदम छू जाती हैं, करारों में इकरार कर जाती हैं। प्यार करने के लिए कौन मना करता है वक्त से, प्यार करने के लिए वक्त से कौन मना करता है। बेकाबू तो तुम घूम रहे हो, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहलाता है। खैर ये तो बातें मैंने चर्चा में कर दिया गया था। विशेषण को, विशेषण की विशेषता देखिए, मैंने कहा तुम्हारी विशेषता गुरु बता रहा है, गुरु की विशेषता कौन बता सकता है, भगवान बता सकता है। भगवान कैसे बन सकता है, जब तुमको भगवान बना दिया तो तुम्हें विशेषता बताओगे तो भगवान दिखेगा। तो बात वही कहना चाह रही हैं, उसको प्रविशेषण कहते हैं। डिग्री फॉर्म लगा दीजिएगा, धड़ाक दे सवाल ऑप्शन नंबर ई मिला दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, गौर से पढ़िए और बहुत इंजॉय करके पढ़िए। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है क्या, बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, वैसे आपके सवाल में नहीं आएगा बट ये मान के चलिएगा। लेकिन थोड़ा सा ये क्या है कि मतलब प्रविशेषण किसे कहते हैं, मतलब मैं कहना चाह रहा था कि तुम अच्छे हो। मैंने कहा तुम बहुत ही अच्छे हो यार, मतलब तुम्हारे जैसा डेडिकेशनल स्टूडेंट्स मैंने नहीं देखा। देखो मैं किसी एक लड़की और लड़के पे थॉट क्लियर नहीं करता हूँ, मैं पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी, सोसाइटी, समुदाय, संगठन पे बात करता हूँ। किसी एक व्यक्ति विशेष अपने ऊपर लागू कर रहा है तो वो उसकी विडंबना हो सकती है गंदी बातों को। तो चलो मैंने कहा गंदी बात तो तुमने लागू किया, लेकिन अच्छी बात भी तुम्हारे पे ही लागू होती है। फिर दोनों बातों को लागू करिए, बैलेंस बनाने की सोचिए। देखिए मैंने कहा कि इस विशेषण का मतलब क्या होता है। देखिए एक विशेषण का मतलब समझ में आया कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन बहुत लगा दूं ना तो अंदर से और प्रेरणाओं को, तरंगों को उत्पन्न करने की सोची करें। अब आप समझ गए होंगे, अंतः विशेषण कहा जाता है, मतलब और ज्यादा करीब से एकदम, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, अंतः विशेषण। इसीलिए कहा जाता है भगवान से, आत्मा भगवान का रूप है, कभी गलत नहीं बोलता है। अरे मनुष्य कभी गलत पैदा हुआ ही नहीं है तो गलत क्यों बोलेगा, लेकिन गलत बनाता है, गलत इंटरप्रिटेट करता है तो गलत हो जाता है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था, देखिए अवस्थाएं 3 होती हैं, उत्तरावस्था, मूलावस्था और उत्तमावस्था। तो ये सब कौन होती है, न्यूनतम मतलब सबसे कम अवस्था कौन सी होती है बताइएगा। तो अच्छा सवाल है, वैसे मुझे लगता है कि आप हैंडल कर लेंगे। उत्तमा अवस्था होती है, कौन सी होती है सबसे उत्तम, कौन सा होता है, न्यून अवस्था, न्यून अवस्था, हाँ उत्तमा अवस्था। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतर होता है ना मूल, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष है कौन, बताइए। इस वाक्य में विशेष कौन सा है, कृषकाय व्यक्ति ने दौड़ना शुरू कर दिया तो विशेष कौन सा हो जाएगा। देखिए अब कह रहे हो कि सर विशेष का मतलब कौन होता है, जैसे आपके घर पे मामा आने वाले हैं, जैसे हम ही आपके घर पे आने वाले हैं, तो आप बहुत उत्सुकता से बैठे हुए हो। अरे आज बैठे क्यों हो यार, कोई आने वाला है क्या, बोले आज विशेष कोई आने वाला है क्या, आज बड़ा घर की चमना चमन सफाई वफाई चल रहा है। और भर्ती हुए थे तब तो नहीं किए यार, आज तो कुछ ज़्यादा ही। बोले भैया भर्ती तो हुए थे ठीक है, भर्ती के गुरुजी आने वाले हैं इसलिए बहुत विशेष है। तो इसमें अब आप ढूंढ लेंगे विशेष कौन दिख रहा होगा बेटा। देखिए वह कृष्ण
काय, व्यक्ति। अब इसमें व्यक्ति ही विशेष हो सकता है और सब कुछ नीचे हो जाएगा। देखिए, व्यक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति के बाद कोई है तो उसकी भावनाएं हैं, भावनाओं से बड़ा कोई है तो फिर उसकी क्रियाएं आ जाएंगी। ठीक है ना? तो इस सब का एक गठजोड़ होता है। ये सब लैब दोनों तरीका एक्चुअली बड़े लेवल के एग्जामों के लिए है। बट ठीक है, बट आप तो विशेष का मतलब समझ जाइए और उससे ज्यादा कुछ भी मत समझिए, चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? नमकीन, आहा, नमक, बर्फीला, पथरीला। देखो, पत्थर का पथरीला, बर्फ का बर्फीला, नमक का नमकीन विशेषण नहीं है। तो नमक नहीं है बेटा, यह नमक क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। यही आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग एक बात को विशेष ध्यान रखिएगा। क्या? उस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोगों के सेंटेंस में बिल्कुल लिखा हुआ, आपके सिलेबस में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले शब्द। एक सवाल आएगा और ऐसे ही सवाल होंगे, इससे भयंकर कोई सवाल नहीं हो सकता। आई होप अब लगा ले जाएंगे। अब कोशिश करिएगा थोड़ा बहुत लगाने की, नहीं तो अन्यथा आपको दिक्कत होगी। तो आप लोगों ने सवाल लगा लिया और किसका सवाल है मैं आप लोगों को बता दूं। मुझे याद आ रहा है जहां तक, यह 25 अक्टूबर, पूरा लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 25 अक्टूबर 2018, 2 बजे, सेकेंड पाली। और ये आ जाएगा यूपी और प्लस पुलिस का सवाल है। यही सवाल सेम वही सवाल है जो आपको कराए जा रहे हैं। इससे हैवी सवाल नहीं आते। मोर देन द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्लियरिटी रखना जरूरी है। बस जो क्लियर नहीं है वो नहीं लगा पाएगा। अब देखिए सवाल फिर से घुल मिला के आएंगे। अब आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा कंफ्यूजन करेंगे। तो यही तो बचना है, यही सीखना है। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, क्विट मत करा करिए। चलिए लगाइए, विकल्पों में विशेषण का निर्देशन अशुद्ध है, बोल रहा है कि अशुद्ध विशेषण है। तो अशुद्ध में अब आप कोशिश करिए क्या हो सकता है। अशुद्ध है वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है। अरे भाई, वह नौकर सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, कोई विशेषण ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है बताइए। 26 पूर्ण बोधक है, बात सही है। 2.5 अपूर्ण बोधक है, सही। दूसरा क्रमवाचक है, सब सही है। लेकिन कह रहा है कि वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, सर्वनामिक विशेषण है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, क्लियर कट जवाब रखा करिए। अन्यथा जो इंसान अपनी शरीर पर, अपने विचार पर, अपने बुद्धि विवेक और अपने कर्मों पर क्लियरिटी नहीं रख रहा है, वह लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेगा? हर जगह भटका हुआ इंसान मिलेगा। ठीक है, थोड़ी सी बातों को गहराई से समझिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित में से विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। बहुत माइंड ब्लोइंग सवाल है। अब आप लोगों का ही सवाल है जो आप लोगों के सिलेबस में लिखा होगा। कोशिश करिए कि आपको यह समझ में आ जाए। नहीं आता है तो आप कोशिशों में फिर कोशिशें कर सकते हैं। लगाइए, अनुशासन क्या हो सकता है? अनुशासन क्या हो सकता है आप बता सकते हैं? अनुशासन संज्ञा का क्या पूछ रहा है? विशेषणों में से संज्ञा पहचानिए। ठीक है ना? नियम का क्या हो सकता है मेरे बच्चे बताइएगा। नियम का क्या हो सकता है? नियम का, नियम का क्या हो सकता है बताइएगा। नियम का नियमित हो सकता है। विशेषणों को पहचानिए, तो नियमित तो विशेषण ही दिख रहा है। विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, तो नियमित है। यह नियम का, नियम का नियमित है। यह पाश्चात्य का पश्चिम का है बेटा, पश्चिम का है कि नहीं है बताइए। पश्चिम का है कि नहीं है बताइए एक बार। पश्चिम का है कि नहीं? आसमान का आसमानी होता है कि नहीं होता है? आसमान का आसमानी होता है। अनुशासन का क्या होगा गुरुदेव? अनुशासन का अनुशासित होता है मेरे बच्चे। इसका अनुशासित होना चाहिए था, अनुशासित होना चाहिए था, तो विशेषण हो जाता है। लेकिन अनुशासन संज्ञा है मेरे बच्चे, संज्ञा विशेषण है। इसका क्या होना चाहिए सर? अनुशासित। बहुत अच्छा सर जी, बहुत अच्छा। अनुशासित होता है, अनुशासन संज्ञा हो जाएगा। देखिए क्लियर कट जवाब मिल गया नहीं? आसमानी का आसमान होता, पाश्चात्य का पश्चिम होता, नियमित का नियम होता, अनुशासन का। तो ये सब तो विशेषण धर दिया, लेकिन संज्ञा इसमें। काश्मीर सेब सिंदूरी लाल होते हैं। गजब, बहुत मतलब
सेब को जब तोड़ोगे ना, जब नाक के साइड में लाओगे, क्या खुशबू आती है यार। मतलब आप एक बार सेब सूंघ लीजिएगा, देखिएगा मंद मग्न हो जाएंगे। फिर आपको कभी रात में भी सोएंगे तो सेब की खुशबू आएगी। खासकर देखिएगा, हिमाचल के भी सेब होते हैं, हिमाचल के भी सेब होते हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छा सेब कश्मीर का ही होता है। कश्मीर का सेब माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा होता है। आप कोशिश करिएगा कभी जब भर्ती हो जाएंगे, पोस्टिंग जाएंगे, तो श्रीनगर में आप सेब खाने का मौका मिलेगा, तो देखिएगा मेरी बातें ये सब यादें आएंगी आप लोगों को। चलिए इस सवाल का जवाब बताइए, क्या लगाना चाह रहे हैं आप लोग। काश्मीरी सेब की बात की जा रही है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। काश्मीरी सेब, देखिए सेब पहली बात तो लाल लग रहा है, लाल सिंदूरी है मेरे बच्चा। लाल सिंदूरी मतलब एक तो विशेषण ही है, इसके बारे में, लाल के बारे में सिंदूरी बता रहा है, प्रविशेषण हो जाएगा। थोड़ी सी कठिनाइयां आपको हुई होंगी, मैं समझ पा रहा हूं, थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन इस कठिनाई का समाधान बस प्रैक्टिस ही है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए, काफी मोटिवेट किया हूं मैंने। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, ध्यान से देखिएगा। प्रविशेषण की बात कर रहा है, बच्चे समझदार हो गए, बात तो सही है, बच्चे आजकल बहुत समझदार हो गए। आजकल संतरे कुछ ज्यादा ही खट्टे हैं। मुझे थोड़ी भूख लगी है अब। भाई अरे, बहुत ही सुंदर फूल है। फूल का मतलब आप लोग क्या समझते हो? एक पौधा। वो पौधा तो आप भी हो सकते हो, बहुत सुंदर से पढ़ते हो आप, वो पौधा तो आप भी हो। सुंदर का मतलब होता है एक पौधे का अलंकृत बीज, वही होता है। और आप भी तो किसी के बीज अलंकृत ही हैं जो खिल रहे हैं अभी, हैं मम्मी पापा के ही तो हैं आप, ये बायोलॉजी तो पढ़े ही हैं आप लोग। उन्हीं के बीज हैं जो आप खिलखिला रहे हैं। आप सुगंध दे रहे हैं कि बदबू दे रहे हैं कि दारू पी के घरे जा रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आजकल सब दारू उरू पी रहे हैं भाई। तो वही बातें हैं, कितना सुंदर हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सवाल का जवाब दीजिए, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। तो देखिए, बच्चे समझदार हो गए हैं, इसीलिए कुछ काम के नहीं है। ज़्यादा समझदारी भी, जानते हो ना, कौवा बहुत समझदार होता है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो भैया जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष कहते हैं। ये तो हमारे बच्चों को पहले ही बता दिए, ही कहाँ से सवाल ला दिए सर ये नीचे वाला। कभी कभी आजमाना भी पड़ता है भाई शेरों को भी। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, बताइए विशेष शब्द कौन हो सकता है। सवाल अच्छा है, ध्यान से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा विशेष शब्द इसमें से कौन सा है। तो सर विशेष तो बहुत कुछ हो जाएगा, मानस, मानस, मानस भी विशेष है, संज्ञा ही है वो भी, ठीक है। तो इसमें बेटा मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, कारण यह विशेष शब्द में विपिन भी विशेष हो जाएगा, अब वादी तो नहीं होगा, विशिष्ट भी तो। अब इसका जवाब मेरे बस का नहीं है, गलत ही होगा, जिसको जो मानना होगा मान लीजिए, मैं नहीं दे पाऊँ। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है सर? बड़ा घर हो, छोटा आदमी हो, नीला हो, वस्त्र हो, चलो नीला वस्त्र तो छोड़ दीजिए, छोटा आदमी छोड़ दीजिए, अब बड़ा घर में कौन हो सकता है? तो सब तो निकल ही जाएगा। बस अब इनमें से तीनों को निकालिएगा छांट छांट के, कौन कौन सा विशेष हो रहा है, ऐसे मत एक जगह से निकाल दीजिएगा। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इशारों को समझिए। इसमें वस्त्र बेटा विशेष है, नीला वस्त्र, वस्त्र नीला मतलब है कौन? बोले वस्त्र, बोले क्या है? विशेष है, नीला है, ठीक है, गुड शाबाश। बोले आदमी, बोले छोटा, बोले कौन छोटा? बोले आदमी विशेष हो जाएगा। बड़ा, बोले क्या बड़ा? बोले घर। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माइंड ब्लोइंग इन सवालों को सॉल्व करने का जो तरीका दे रहे हैं हम भी, आप देखते रहिएगा, यूट्यूब पे सर्च करते रहिएगा। होप जीएस रिसर्च सेंटर की ये आप लोगों के पास भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वात्सल्य भगवान दया दर्द उठे। वाक्य में प्रत्येक विशेषज्ञों की दृष्टि से कौन सा युगम शुद्ध है? भक्त भगवान की बातें की जाए, भक्त वत्सल्य तथा भगवान की बात की जाए, पुकार और भगवान की करुणा और दयातर की बात की जाए, तो क्या समझ रहे हो आप लोग? लगाइएगा। अभी सवाल कुछ ज्यादा ही है, बट ये सवाल इसी में समाप्त किया जाएगा, ठीक है ना? ये सॉरी, सवाल समाप्त किए जाएंगे इसी क्लास में। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पुकार और भगवान के बारे में बात की जा रही है मेरे बच्चे, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी 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 डी। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। एक्चुअली सही यही है। आप आर्मी में जाना तो चाह रहे हैं,
लेकिन कभी आपने सोचा आपको किसी का गर्दन काटना पड़े और वो चिल्ला रहा और आपको गर्दन पे तलवार चलानी पड़े? दया दृष्टि से वो कांप रहा है, बाथरूम कर दे रहा है, लेकिन आपको गोली मारना ही मारना है। कारण ये है कि यदि आप उसको पकड़ के ले जाते हो तो और भी ज़्यादा समस्याएं, उसको पुलिस के हैंड ओवर करिए, फिर वो बच के आ जाएगा, फिर जाएगा वो जेल में, राजनीतिक मुद्दा बनेगा तो रिहा होके आ जाएगा। आप ही के दोस्त को मारा है। तो मतलब ये मोम वाला हृदय आर्मी और बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपी में नहीं काम चलेगा। इसको कठोर बनाइए, अभी से कठोर बनाइए, तभी काम कर पाएंगे आगे, अन्यथा जाल में बाधक बन के रह जाएंगे, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, झेल झेल के रह जाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें विशेष क्या होगा, भाई हृदय कठोर बनाना पड़ता है, यही बात ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, खासकर देखिए भाई, जितना फाइटिंग करेंगे उसी के लिए बेहतर है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन सा है? अब विशेष कौन सा है तो थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकली हो जाएगा। खैर ये सवाल आप में आना तो पॉसिबिलिटी है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन विशेष, आश्रित शब्द विशेष नहीं हो सकता, आराध्य तो विशेष हो नहीं सकता, आकाशीय विशेष नहीं हो सकता, आकाश विशेष होगा क्योंकि संज्ञा है, बस इसलिए है। आश्रित का मतलब क्या हो जाएगा, हम आप पे आश्रित हैं, आश्रय और आश्रित हो जाएगा, राध्य और आराध्य हो जाएगा, आकाश का आकाशीय हो जाएगा, आकाशीय विशेषण हो जाएगा, आकाश संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा ही विशेष हो सकता है, ये आपको आइडिया पहले ही लग चुका है। चलिए, विशेष शब्द के बारे में बताइए। मैं आप लोगों को इस क्लास के फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा। जो लोग अभी तक टिके हुए हैं, लगे हुए हैं, क्लास में फीडबैक देना जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत रोचकता से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो उतनी रोचकता आप लोगों की दिखनी चाहिए। सीताराम 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 कहिए, भैया यही है विशेष शब्द में, यही है सीताराम विशेष है इसमें। बुद्धिमता स्त्री राम लला रमापति नहीं बेटा, सीताराम सीताराम यही विशेष है यहाँ पे। अब उस हिसाब से विशेष मत लगाइएगा, भगवान है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भगवान जगा दिया, गजब यार भाई। तो ऐसी बातें आपको पता चल रहा है, वाल्मीकि जी के पे बना हुआ है, ठीक है ना? ये लग रहा है रामायण में इस दिन पढ़ रहे थे भैया जी, तभी लगा दिए थे। बताइएगा कितने विशेष दिए गए वाक्य में विशेष हैं, बताइए कितने वाक्य विशेष हैं, तो बताइएगा कितने वाक्य हैं। देखिए बहुत अच्छी बात कहा आपने। इसमें बेटा विशेष कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 बालक हो जाएगा विशेष। बहुत अच्छा सर, बालक हो जाएगा। और बालक 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 के बाद डाकू हो जाएगा, डाकू विशेष हो जाएगा मेरे बच्चे, डाकू विशेष हो जाएगा। डाकू के बाद हृदय विशेष हो जाएगा, हृदय, हृदय विशेष हो जाएगा। और भावना, भावना भी विशेष हो जाएगा। भावनाओं में बहने का इशारा मत कीजिए, 4 भावनाएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे आइए। आसमान का रंग नीला है, विशेष बता दीजिए भैया, आसमान का रंग नीला है तो विशेष कौन हो सकता है? अरे भाई, जब आसमान का रंग नीला है तो सीधा साधा सा जवाब सर, इतना आसान आसान सवाल लगा देते हैं हम लोग तो, बड़े कठिन। आसमान ही हो जाएगा, आसमान ही तो विशेष होगा, उसी का रंग तो नीला। अच्छा ये पूछिए, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, कौन अच्छी है? पुस्तक, तो वही तो पुस्तक है तो विशेष होगी ना। तो विशेष शब्द को निकालिए, कौन सा हो सकता है? सुंदर तो संज्ञा से बनता नहीं है। लघु लघुतम लघुताय, लघु लंबाई लंबाई लंबान, ललिता हो जाएगी, ललिता आजकल विशेष हो जाएगी। खासकर आजकल लड़कियों का वर्चस्व बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए भाई, लड़की और लड़का कोई होता नहीं है। जो मेहनत करे वह पाएगा, जो बोएगा वह खाएगा, जो नहीं बोएगा वो क्या, गोलगप्पा खाएगा, पूरी मानी। विशेष पद निकालिए, विशेष पद से सवाल आप लोगों में आते हैं, तो विशेष पद फिर छांटिए। कालिमा, कालिमा का मतलब क्या होता है बताइएगा? कालिमा क्या हो जाएगा? लालिमा, कालिमा, मधुर मधुरमा, महिमा मंडल, आपको आइडिया है। उमा भारती जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है मेरे लालों, ए ही सही हो जाएगा। रमेश की पुस्तक पुरानी है, नहीं, अच्छी पुस्तक पुरानी ही होती है, अच्छे पढ़े लिखे लोग पुराने ही होते हैं, और अच्छी पुस्तक ही पुरानी होंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा,
रमेश की पुस्तक पुरानी है, मतलब सबसे ज्यादा एफोर्डेबल किस पे दिया जा रहा है? रमेश की बात हो तो ठीक है, लेकिन पुस्तक की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पुस्तक। तो पुस्तक विशेष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छे मेरे लाल, पुस्तक हो जाएगा। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेमयी है, वाक में विशेष। अच्छा, ये सब सवालें आते तो नहीं है, बट जब आ जाए बेटा, देखना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सब सवाल यूपीएसआई और यूपी पीसीएस और आरओ के हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं। आप में इतना कठिन सवाल नहीं आते हैं, होपफुली, मैं बिल्कुल गट्स से कह रहा हूं। आरओ के वो भी मेंस वाले एग्जाम है, न कि प्री वाले एग्जाम है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा चलो 2 4 10 सवाल इससे भी करवा देते हैं, जिससे बच्चों को लगे कि नहीं सर, इससे भी कठिन लगाया जा सकता है। सुधामयी का अर्थ क्या होता है? सुधार से भरा होता है। वात्सल्यमयी का मतलब होता है वात्सल्य से भरा हुआ। प्रेममयी का अर्थ होता है प्रेमों से भरा हुआ। सुधामयी का मतलब होता है कि वो बहुत प्रेम पूर्वक कार्य करता है। तो इसमें विशेष कोई नहीं है मेरे बच्चे, सारा का सारा वह श्रेष्ठ उपासक है। में विशेष कौन सा हो सकता है? वह श्रेष्ठ उपासक है। अच्छा, कौन है जो श्रेष्ठ उपासक है? श्रेष्ठ का मतलब बड़ा होता है, उपासक का मतलब भगवान का मानने वाला। ऐसी भी उपासक का मतलब मानने वाला ही होता है। देखो, खाली पेट पूजा नहीं होती है भैया। देखिए, व्रत रहना अच्छी बात है, आप भगवान के प्रति कितनी अनुष्ठान और कितना विग्रह करके मनाने की कोशिश करें, वो आपकी श्रद्धा है। उपासक का मतलब होता है मानने वाला, ठीक है ना। चलिए, अब इसका सवाल का जवाब बताइए, क्या हो जाएगा? वह श्रेष्ठ है तो उपासक ही होगा, ठीक है ना। देखिए, वह श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? उपासक। उपयुक्त वाक्य में कौन सा विशेष होगा मेरे बच्चे? उपयुक्त वाक्य में उपासक विशेष हो जाएगा। वह भी तो श्रेष्ठी है, बट उपासक श्रेष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। श्रेष्ठ विशेषण हो जाएगा, उपासक विशेष हो जाएगा। इसमें तो दोनों आ रहे हैं मेरे हिसाब से। वह राम श्रेष्ठ उपासक है, तो ए और सी तो दोनों आ रहे हैं मेरे बच्चे मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। देखिएगा थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग। वह श्रेष्ठ उपासक है। क्या है? वह उपासक है। श्रेष्ठ में विशेष वही आना चाहिए। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता। अब ये देखिए कितना बढ़िया सवाल है। जैसा पढ़ोगे वैसा बढ़ोगे, जैसा लिखोगे वैसा बढ़ोगे। तो सारा कुछ ठंडा पानी ठंडा पैदा। अरे भाई, ठंडा पानी गर्म पैदा करने लगे, फिर ठंडा नाम का विशेषण किस बात का रहेगा? ये सवाल आप ही लोगों के बीच में से प्रस्तुत हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के लगाइएगा, अन्यथा गलत मत कर दीजिएगा। विशेष कौन हो सकता है? सर, पानी विशेष हो सकता है। और कौन हो सकता है? क्यों? क्योंकि यही गर्म भी कर रहा है, यही ठंडा भी कर रहा है, ठंडे में ठंडा ही दे रहा है, तो यही विशेष होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अपमानित तो नहीं हो सकता सर, इतना बढ़िया से आप लोगों ने पढ़ाया है। अनाशक्ति, अनुशक्ति, अनाशक्त। अब बताइएगा, एक तो बता दिया। बहुत 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 खूब हो आप लोग, जल्दी लगाइए। अपमान का मतलब क्या होता है बताइए? अपमान, अपमान। अपमान का मतलब अपमानित होता है, मतलब ये तो सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया। ये अपमानित क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? विशेषण हो जाएगा। तो ये विशेष तो, अच्छा, विशेषण तो कभी विशेष होता नहीं है। काट दीजिए इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छी। अनासक्ति क्या होगा बेटा? अनासक्ति, अनासक्ति का अनासक्त होता है। क्या होता है? अनासक्त। यही होगा विशेष बेटा। अनासक्त होता है, अनाशक्ति का अनाशक्त होता है, अनाशक्त होता है। तो अनाशक्त दिख रहा है कि नहीं? यह विशेषण है, इसी का यह विशेषण है। अनुशा, अनुशंसित हो जाएगा, अनुशंसित हो जाएगा, अनुशंसित, अनुशंसित, अनुशंसा होगा बेटा। इसका क्या होगा? अनुशंसित का मतलब अनुशंसा, अनुशंसा होगा। क्या होगा? अनुशंसा होगा, ठीक है ना। चलिए, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तुम्हारे भी प्राण किसी के लिए आकुल ही होंगे। एक दिन तुम भी तो बनोगे दशरथ, कि नहीं बनोगे? बताओ। दशरथ माझी भी एक दिन बनोगे। आज तो बने ही हो दशरथ माझी, पत्थर तोड़ ही रहे हो।
एक दिन दशरथ बन जाओगे, तुम्हारे भी 2 लाल और लाले होंगे, 4 5 8 10 कितने होंगे वो तो तुम ही जानोगे भाई। चलिए लगाइएगा, प्राण यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चे, पखेरु हो जाएगा। निम्न शब्दों में विशेष, सर इस पे बड़ा जोर दे रहे हो बेटा, यही निकालना मुश्किल हो रहा होगा। बताइए इसमें क्या हो सकता है, इसमें बताइए विशेष क्या हो सकता है, जल्दी निकालिए। बहुत करीब आ गए हैं आप लोग, जल्दी बताइए विशेष क्या हो सकता है। किताब हो सकता है मेरे बच्चे, जीवाण जीवन गरीबी सब तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी विशेषण के काम और भाववाचक जातिवाचक संख्या हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, पाठकीय, विषाद, भावुक और पौष्टिक। चलिए लगाइएगा, सवाल बहुत ही अच्छा है, यदि लगा पा रहे हैं तो अच्छी बात है। विषाद हो जाएगा मेरे बच्चा, क्या हो जाएगा, विषाद, विषाद क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। भावुकों के एक प्रकार के विशेषण है ये सब, ठीक है ना। पाठ का ही पाठकीय हो जाएगा, पौष्ट का पौष्टिक हो जाता है, पौष्टिक हो जाएगा, पौष्टिक तो विशेषण है, ये है ऑलरेडी ही। पुष्ट का पुष्टि का पौष्टिक होता है, ठीक है ना। पाठक का पाठकीय हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ये बनता है। हाँ सही है, छोड़िए इसको भी। देखिए, सीता की खोज के लिए हनुमान को आकाश सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा। उपयुक्त में से विशेष कौन है, तो उपयुक्त में से हनुमान जी विशेष हो जाएंगे हो। एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए थोड़ा सा, हम भी देखें क्या करेंगे। सागर होगा, सागर को ही पार करना पड़ा। सागर विशेष है, जिसको हनुमान जी को ऐसे कार्यों को लिए विचलित कर रहा है, तो बेटा विशेष तो वही होगा ना, उसी के लिए आकाश में उड़ने की जरूरत पड़ी। पढ़ेंगे तो यही सेंटेंस में क्लियर हो जाता है। बट ये सब छोड़िए, सवाल ये सब भी छोड़िए, बहुत बड़े बड़े हैं। ये कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है समुद्र सांप में आघात परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। ये सब सवाल आप लोगों के लेवल के नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़िए। चलिए तो खत्म ही हो गया है, नियर अबाउट अब तो कुछ है नहीं। ये बता दीजिए, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में बताइएगा। बहुत बड़ा लेवल है, बट प्रैक्टिस करनी जरूरी है, थोड़ा सा हार्ड भी चलेगा, क्या दिक्कत आ रही है। यदि अच्छे से कर लोगे तो आप ही के लिए अच्छे हैं, नहीं करना चाहते हो तो आप छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है, आप ही के लेवल ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान से रखिएगा, 4 विशेषण और 4 विशेष हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा, 4 विशेषण और 4 विशेष हो जाएगा। ये हुआ आप लोगों का विशेषण से क्लास द एंड हो जाएगा, ठीक है ना। द एंड हो गया, कारण ये है, इससे बेहतर अब आप लोग विशेषण का क्लास जब हम लोग करेंगे, रिवीजन वाले क्लास के साथ करेंगे, जब हम आप क्या करेंगे, क्रिया को भी। अब इसके बाद पार्ट कौन सा चलेगा, क्रिया का चलेगा, ठीक है ना। तो क्रिया का पढ़ेंगे, तो फिर जब क्रिया समाप्त हो जाएगी तो 4 चैप्टर मिल जाएंगे। कौन कौन से मिल जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनको मर्ज करके एक बार एक क्लास बना देंगे, जिससे आप लोगों की आसानी और सहजता महसूस हो जाए। लव यू, टेक केयर, बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए। शाम को ऑनलाइन क्लास है, उसका भी एंजॉय करते